तो जीएस3 का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड पेपर नहीं है। जीएस3 का जो पेपर है वो स्केल बेस्ड पेपर है। यहाँ पर हर टॉपिक जो है वो हर रोज बदलता जाता है। आपने इतना पढ़ा हुआ होता है कि लिखते वक्त दिमाग में सब कुछ घूमने आपके लग जाता है कि कौन सा डाटा मेंशन करूं। पूरे समुंदर को एक पेज पर लाया जा सकता है। एक ऐसा पेज जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो, एक ऐसा पेज जो स्ट्रक्चर्ड भी हो, एक ऐसा पेज जो एग्जाम रेडी भी हो। एक पूरे टॉपिक के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये काम करता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका दी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राही मेहता और आज के इस वीडियो में मैं आपसे जीएस3 जो मेंस 2026 में जीएस3 का जो पेपर हुआ है उसको लेकर कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सच बताऊं, अगर मैं आपसे सच सच बात करूं तो जीएस3 का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड पेपर नहीं है। जीएस3 का जो पेपर है वो स्केल बेस्ड पेपर है। जीएस3 का जो पेपर है वो एक अलाइव, एक जिंदा पेपर है। यहाँ पर हर टॉपिक जो है वो हर रोज बदलता जाता है। जैसे कि मान लो कि आज अखबार के अंदर शांति एक्ट आया है, तो हो सकता है कल किसी सीसीटीएस लॉन्च के बारे में न्यूज होगी, हो सकता है परसों क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल टारगेट अपडेट के बारे में न्यूज होगी। आपको इस पेपर के लिए ये सब कुछ करंट अफेयर बेस्ड चीजें जो है वो स्केल पर याद जो है वो करनी पड़ती हैं। अब देखो, इस एग्जाम में सिर्फ कह लो 20 सवाल को लिखना, 7 से 8 मिनट के अंदर हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना, क्वालिटी आंसर लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को रेगुलरली अपडेट करके रखना पड़ता है। इसलिए जीएस3 में नॉलेज जो है वो कह लो कि नॉलेज आपके पास कम नहीं होगी। नॉलेज से यहां पर कोई भी नहीं हारता है। हर एक क्वेश्चन को लिखने के लिए जीएस3 से रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। आपके पास नॉलेज ओवरलोड होता है, अगर मैं ऐसा कहूं तो भी मैं ठीक रहूंगा। आपने इतना पढ़ा हुआ होता है कि लिखते वक्त दिमाग में सब कुछ घूमने आपके लग जाता है कि कौन सा डाटा मेंशन करूं, कौन सी स्कीम मेंशन करूं, कौन सी कमेटी मेंशन करूं, और वही कंफ्यूजन आपके आंसर को फ्लैट करने का काम करता है। तो सवाल यह है, क्या उस पूरे समुंदर को एक पेज पर लाया जा सकता है? एक ऐसा पेज जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो, एक ऐसा पेज जो स्ट्रक्चर्ड भी हो, एक ऐसा पेज जो एग्जाम रेडी भी हो। अगर मैं कहूं कि हाँ ऐसा करना पॉसिबल है, पर उसको पॉसिबल करने के लिए आपको पावर पेजेस को रेफर करना पड़ेगा जो दी आईएएस ने आपके लिए डिजाइन किए थे। चलो इन पावर पेजेस को जीएस3 का जो 2026 में पेपर हुआ उस पर लगाकर देखते हैं, उस पर इसको टेस्ट करते हैं। पावर पेजेस एक साथ रखेंगे, क्वेश्चन उसके साथ रखेंगे और एक एक करके इनको एनालाइज करने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, एक पावर पेज को ऐसे समझो कि ये एक पूरा का पूरा पेज जो है वो एक वॉर रूम के जैसा है। एक पूरे टॉपिक के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये काम करता है। पूरी की पूरी लड़ाई का नक्शा एक ही जगह पर आपके आंसर को स्ट्रक्चर देने के लिए, आपके आंसर को सही से लिखने के लिए आपको इस पूरे पावर पेज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। हर पेज में कॉम्बैट रेडी ढांचा होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वाई इन न्यूज का एक सेक्शन होता है, टॉपिक को करंट अफेयर बेस्ड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड होती है, इसी में कीवर्ड होते हैं, इसी में फॉर्मूला होता है, इसी में एक माइक्रो डायग्राम आपको मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगी, कमेटी मिल जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे, रिपोर्ट मिल जाएगी, दुनिया के रियल एग्जाम्पल एक ही जगह एक ही पेज के ऊपर आपको पावर पेजेस के रूप में देखने को मिल जाएंगे। कंक्लूजन भी आपको उस आंसर का लिखने के लिए एक प्रॉपर फॉरवर्ड लुकिंग बैलेंस्ड कंक्लूजन भी आपको एक ही पावर पेज के अंदर देखने को जरूर मिल जाता है। देखो, जीएस3 में ये चारों चीजें, डाटा, कमेटी, बेस्ट प्रैक्टिस, डायग्राम, सबसे ज्यादा मैटर करता है अपने आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि यही तो आंसर को ओपिनियन से एविडेंस की तरफ शिफ्ट करने का काम करता है। अब अगर मैं देखूं कि 2026 के पेपर में ये काम किया या नहीं किया, तो आपको ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। और ये जो पीडीएफ है जिसमें हमने पावर पेजेस को जीएस3, जीएस2, जीएस1, जीएस4 के साथ अलाइन किया है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। आपको दिखाइए सबकी वेबसाइट के ऊपर ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अब सबसे पहले देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, डिस्क्राइब दी वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस इनिशिएटेड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्जामिन देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर जो मिशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिशंस हैं, और उसका फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या रोल है, इसके ऊपर क्वेश्चन। अब इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज, एग्रीकल्चर के अंदर इंफॉर्मेशन का यूज, इससे रिलेटेड पेज नंबर 29, पेज नंबर 27, पेज नंबर 24, पेज नंबर 45, चार चार पेजेस जो जीएस3 के अंदर पावर पेजेस आपको मिले हैं, इनका रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर आपके पास एक पावर पेज यहां पर मिलेगा।
यहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट जो कीवर्ड आपको चाहिए, एग्री, क्रेडिट, पेनिट्रेशन, ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस, सेंसर बेस्ड फर्टिलाइज, ये सेंस, जितने भी आपको कीवर्ड चाहिए वो सारे के सारे कीवर्ड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, ट्रेडिशनल इनपुट से प्रिसीजन ऑप्टिमाइज्ड इनपुट्स, जैसे जो हम फ्रॉम दिस टू दैट वाले कीवर्ड्स की हम बात करते हैं, उनका रेफरेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला भी देखने को मिलता है। ये फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस, फिर 3D एक डायग्राम, फिर स्मार्ट एडवाइजरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक और माइक्रो डायग्राम इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर एक और माइक्रो डायग्राम जो है वो टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ कि 2015 के अंदर कितने फार्मर्स के पास स्मार्टफोन का एक्सेस था और 2025 में 70% फार्मर्स के पास अब स्मार्टफोन का एक्सेस है। ये सारा का सारा टेक ड्रिवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। माइक्रो डायग्राम में कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का पिरामिड आपको मिल जाएगा, जियोस्पेशियल सैटेलाइट डाटा, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रोट फूड मॉनिटरिंग, ड्रोट और फ्लड मॉनिटरिंग, क्रॉप यील्ड मॉडलिंग, हर एक डाटा पॉइंट जो इस आंसर को लिखने के लिए आपको चाहिए था, चार चार पावर पेजेस आपके पास मौजूद थे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सिर्फ एक नहीं, चार चार पावर पेजेस जो आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते थे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया का एक पावर पेज आपको इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन का एक पावर पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एग्री स्टैक्स, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए, टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर यूज और रोल समझाने के लिए, फूड सिक्योरिटी में रोल समझाने के लिए एग्री स्टैक का एक पावर पेज यहाँ पर था। सो ब्यूटीफुल माइक्रो डायग्राम्स वर गिवन टू यू, सो इंपॉर्टेंट, सो मेनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, एग्जांपल्स, नीति आयोग की रिपोर्ट, प्रधान रिपोर्ट, एनएसओ रिपोर्ट, ये सारा डाटा यहाँ पर आपके लिए मेंशन था। कमेटीज के नाम यहाँ पर मेंशन थे जो आपके आंसर को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करने का काम करते थे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताऊं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ द एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग, हाउ ई कॉमर्स हेल्प्स टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी ऑफ द एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग, एक्सप्लेन। ठीक है जी, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग की इनएफिशिएंसी और ई कॉमर्स उस इनएफिशिएंसी को कैसे कम करता है, इसको आंसर आपको करना था। इसके लिए पेज नंबर 13, पेज नंबर 46, पेज नंबर 47, पेज नंबर 7, चार चार GS3 के पावर पेजेस इस टॉपिक के साथ लिंक करते हैं। बोटलनेक्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, पहला आपको पावर पेज यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको माइक्रो डायग्राम, पूरी की पूरी सप्लाई चेन की फनल को समझाने वाला माइक्रो डायग्राम जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। देखो यहां पर ये माइक्रो डायग्राम पूरा इस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए आप यहां पर देख सकते हो, जो आपके आंसर में जाना चाहिए था। ई नाम का जो दो स्ट्रक्चर है, 2017 में ई नाम मंडियां कितनी थी, 2023 के अंदर ई नाम की मंडियां कितनी हो गई, पीआईबी से उठाया हुआ सारा का सारा डाटा इस डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर, स्वामीनाथन कमेटी का मेंशन यहाँ पर, रमेश चंद कमेटी का मेंशन यहाँ पर, सारा का सारा कंक्लूजन, सारे के सारे फॉर्मूलाज, 4I फॉर्मूला, यहाँ पर आप देखो इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड फार्मर्स इनकम, हर एक चीज को डील करने के लिए जो आपको चाहिए था वो सारा का सारा रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडीमेड स्ट्रक्चर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पावर पेजेस, चार चार पावर पेजेस के अंदर दिया हुआ था। अब इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, डायरेक्टली टॉपिक के साथ लिंक करता हुआ पावर पेज, इन्हीं की इनएफिशिएंसी को उन्होंने पूछा है और कैसे ई कॉमर्स इसको फिल कर सकता है। फिर ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है, उसका पावर पेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखो सारा स्ट्रक्चर वही सेम, वही स्केलेटन हर एक पेज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। माइक्रो डायग्राम रहेगा, डाटा रहेगा, कमेटी रहेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगे, कीवर्ड रहेंगे, फॉर्मूलाज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही आगे मैं आपको दिखाऊं तो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसका भी आपको पावर पेज था। इतना ही ज्यादा रेफरेंस, मल्टीफेसेटेड टॉपिक्स को अगर आप मल्टीफेसेटेड तरीके से पढ़ोगे तभी तो आपके आंसर के अंदर वो एक्स्ट्रा एज जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा, चार चार पावर पेजेस जो है वो इस क्वेश्चन से डील करने का काम करते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड ए थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप एफबीआर एट कलपक्कम, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकलिटी, व्हाट आर इट्स इंप्लीकेशन फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड पावर पेजेस आपको कहां मिलेंगे, पावर पेज नंबर 78 एंड 107 जो GS3 का था वो इस टॉपिक से डील करते थे। पहला देखिए, एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, एग्जैक्टली उसके सारे के सारे कीवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस में जाने चाहिए थे। कौन कौन से कीवर्ड हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर एनर्जी, आत्मनिर्भरता, क्लीन बेस लोड सोर्स,
एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफिकेशन, थोरियम बेस्ड इकोनॉमी, फ्रॉम फुकुशिमा फियास टू सेफ्टी फर्स्ट पॉलिसी, फ्रॉम रिस्क परसेप्शन टू सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सारे कीवर्ड आपके आंसर में जाने वाले थे। यहां मैं आपको ईमानदार तरीके से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक टेक्निकल चीजें मांगता है और वो सारी टेक्निकल कीवर्ड जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, फिर अगला पावर पेज मैं इससे रिलेटेड आपको दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला पावर पेज आप यहां पर देखो। शांति एक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली हमने एक पावर पेज जो था वो प्रोवाइड किया था, शांति एक्ट 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्ट फॉर इंडिया। इसका देखो यहाँ पर फॉर्मूला था कि 2025 में इंडिया के अंदर न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है और 2047 तक हम कितनी लेकर जाना चाहते हैं। इंडिया के इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स थे उसको हमने इंडिया के मैप के ऊपर दिखाया। फिर आपको इंपॉर्टेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो थी उसकी रेफरेंस यहाँ पर आपको हमने प्रोवाइड किए। इसका मतलब ओवरऑल हर एक टर्म, हर एक डायग्राम, हर एक वैल्यूएडिशन जो आपको इस आंसर के लिए चाहिए थी उसका स्ट्रक्चर आपको इन 2 पेजेस के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिस्कस हाउ द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ इंडिया कैन बी मैनेज्ड विद सुटेबल एग्जांपल। इससे रिलेटेड आप देखो पेज नंबर 66, 67, 72, तीन यहां पर आपको पावर पेजेस इसके साथ डील करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया का ही एक पावर पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन है उसका कॉन्ट्राडिक्शन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के अंदर, ये आपको बताना है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया और डिजास्टर रेजिलियंस, इसका पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये पावर पेज मौजूद है पहले से ही। उसके बाद ये क्वेश्चन फ्रेम किस कंटेक्स्ट में किया गया, ये प्रोजेक्ट निकोबार के फेज के अंदर, उसके कंटेक्स्ट के अंदर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो था वो फ्रेम किया गया था। और अगला आप देखिए, डिजास्टर रेजिलियंस का आपके पास एक पावर पेज मिलेगा और वैसे ही एक पावर पेज आपको डिजास्टर वल्नरेबिलिटी का देखने को मिलेगा। इस पूरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी और ऐसे ही एक ग्रेट निकोबार का भी आपको पावर पेज जो है वो हमारे इस पूरे के पूरे GS3 के पावर पेजेस वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है। वहीं अगर मैं आगे आपसे बात करूं, ये देखो आपने यहां पर क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डिस्कस द एम्स एंड गोल्स ऑफ द क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मेंशन इंडियाज कमिटमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स टू अचीव द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क गिविंग सुटेबल एग्जांपल। अब पेज नंबर 51, पेज नंबर 53, पेज नंबर 63, पेज नंबर 109, पेज नंबर 111, पेज नंबर 113, इतने सभी पेजेस के ऊपर आपको इससे रिलेटेड रेफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल प्लेजेस का क्लस्टर COP 29 से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक, फाइनेंशियल टारगेट तक, हर एक चीज जो आपको इस टॉपिक को आंसर करने के लिए चाहिए, हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायमेंशन जो आपको आंसर करने के लिए चाहिए, वो सारा का सारा यहां पर आपको मिल रहा है। देखो COP 29 के ऊपर यहां पर फिर देखो यहां पर ई वेस्ट चैलेंजेस इन इंडिया के ऊपर, फिर देखो यहां पर बायोफ्यूल्स के ऊपर, फिर देखो यहां पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, ये सभी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर वो इस बार ये क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, तो हो सकता है वो अगली बार बायोफ्यूल के ऊपर सवाल पूछेंगे, हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सवाल पूछेंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी उन्होंने सवाल पूछा है। तो all of these topics have their important value, all of these topics are very important for your next examination। 2027 का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इस तरीके के मल्टीफेसेटेड, इस तरीके के स्ट्रक्चर्ड वाइज नोट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। हो सकता है कि अगली बार कार्बन मार्केट के ऊपर, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग टाइप का सवाल जो है वो फ्रेम करें, तो उसका सारा स्ट्रक्चर भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट्स एट COP 30 बेलम, इसके ऊपर हो सकता था एक पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता, इसकी रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही फेक न्यूज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन का इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या थ्रेट है, क्या चैलेंज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी ने फ्रेम किया। पब्लिक ऑर्डर के ऊपर उसका क्या खतरा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया। IT रूल्स 2021 के अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया। इससे रिलेटेड आप देखो आपको कितने रेफरेंसेस मिल जाएंगे, पेज नंबर 99, पेज नंबर 103, दो, इसके बाद पेज नंबर 100, 106 GS1, यानी कि जब यूपीएससी अपनी सिलेबस की बाउंड्रीज को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर यूपीएससी GS1 में GS3 में GS1 के रेफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको भी तो अपनी तैयारी ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम कहीं पर कुछ इंफॉर्मेशन GS1 से निकालकर, GS2 से निकालकर, GS3 से निकालकर अपने आंसर के अंदर डालेंगे और वो स्ट्रक्चर
सिमिलर तरीके से फ्लो होना चाहिए, इसीलिए पावर पेजेस जो है वो आपकी मदद करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, एक एक करके मैं किसी भी क्वेश्चन की बात करूं, देखो जैसे आगे अगर मैं आपको समझाऊं, इतने सारे पेजेस जो है वो यहाँ पर आपके इस टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं। देखो चलते ही जा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जैसे आपका पेज है विमेन्स डिजिटल सेफ्टी के ऊपर एक पावर पेज हमने दिया हुआ था, जिसका GS1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ऐसे ही सोशल मीडिया बैन के ऊपर हमने एक पावर पेज दिया हुआ था, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर को उठाकर, डायरेक्ट इन माइक्रो डायग्राम को उठाकर अपने आंसर के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हो। फिर ऐसे ही लद्दाख के ऊपर एक क्वेश्चन, इंडिया चाइना के ऊपर क्वेश्चन, हमारी बॉर्डर लैंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन, और बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक पावर पेज जो था वो हमने आपको प्रोवाइड पहले से ही GS3 के पावर पेज वाले सेक्शन में कर दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद देखो ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट वाला, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल माइक्रो डायग्राम हियर हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे जो टेंशन है, जितने भी हमारे जो थ्रेट्स हैं, जो भी हमारी कंट्री के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हमने एक माइक्रो डायग्राम के अंदर, एक इंडिया के मैप के ऊपर आपको डिस्प्ले करके दिया, जिसको आप डायरेक्टली अपने आंसर के अंदर प्लॉट कर सकते हो। ऐसे ही यहां पर देखो आप, यहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने आपको एक पावर पेज प्रोवाइड किया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन था। एक्सप्लेन दी की चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, what measures do you suggest for ensuring energy security along with economic growth and sustainability? Just note down page number 35, page number 4, page number 5, page number 63, page number 78, page number 88, इतने सभी पेजेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एनर्जी सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स, जुड़े हुए पावर पेजेस जो है वो आपको यहां पर मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पावर पेजेस के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफर नहीं की गई थी। आप जस्ट जस्ट नेम द क्वेश्चन, जस्ट नेम द क्वेश्चन, और मैं यहां पर आपको पावर पेजेस के अंदर उसका रेफरेंस, उसका मेंशन, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके कीवर्ड, उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूलाज जो है वो एग्जैक्टली एक एक क्वेश्चन के मैं यहां पर आपको करके दिखा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने ये सारी चीजें तसल्ली से बैठकर पढ़ ली, स्ट्रक्चर इनके समझ लिए, कीवर्ड्स को इनहेरेंटली आपने याद कर लिया, बार बार इनके PYQs को आपने लिखकर देख लिया, आपने मॉडल टेस्ट लगा लिए, फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए, तो आप मेंस रेडी हो सकते हो। तो पूरे पेपर का लेखा जोखा क्या है? पूरे पेपर का लेखा जोखा है GS3 के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने 2026 के पेपर में पूछे हैं, उनका रेफरेंस, उनका मेंशन पावर पेजेस में मिलता है। एग्रीकल्चर के क्लस्टर हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, इनका बड़ा हिस्सा, इनका बड़ा स्ट्रक्चर, इनका बड़ा करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इनके डाटा रिच पेजेस एक साथ हमने पावर पेजेस में आपको मैप करके दे दिए। कमेटीज दे दी, बेस्ट प्रैक्टिसेस दे दी, एग्जैक्ट नंबर दे दिए। जो GS3 में सबसे ज्यादा मैटर करता है वो मोस्टली इन पावर पेजेस के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं ये भी साफ बोल दूंगा आपको, कुछ जगह आपको सिर्फ थीम मिलेंगी, कुछ जगह आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम 95-98% केसेस में आप अपने आंसर के स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए इन पावर पेजेस का भरपूर इस्तेमाल करो। अरे भैया, जब अवेलेबल है, आपके पास मौजूद है, आपकी बुक शेल्फ के ऊपर वो पड़े हुए हैं, तो इन्हें पढ़ो। अगर तुम्हारी बुक शेल्फ के ऊपर नहीं है तो इनको परचेज करो, इनको अपनी तैयारी में शामिल करो। पावर पेजेस आपको ग्राउंड स्ट्रक्चर और डाटा देती हैं। आखिरी टेक्निकल लेयर आपके दिमाग से ही निकलेगी, इसलिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ इनको पढ़कर आप सोच लो कि आंसर लिखा जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। इनकी एप्लीकेशन आपको लगानी सीखनी पड़ेगी। यही सबसे ईमानदार पिक्चर है, ना कम ना ज्यादा। ये सोर्स की तरह यूज करना है, ये आपकी तैयारी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये आपकी तैयारी को सप्लीमेंट नहीं करेगा। आपकी पहले से चल रही तैयारी को सही स्ट्रक्चर देने का ये काम करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कवर नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि सब कवर हो रहा है और एग्जाम रेडी तरीके से कवर हो रहा है। बाकी आप खुद भी यहां पर देख सकते हो। अगर आप भी 2027 के एस्पिरेंट हो, GS3 में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, एक ही मंत्र याद रखना, ओवरलोड से बचो, नोट्स कलेक्ट करने से बचो। हर टॉपिक का एक पेज बना लो, करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन उसमें डालो, स्ट्रक्चर डाटा उसके अंदर डालो। जिस दिन पूरा समुंदर एक पेज में तुम लेकर आ जाओगे, उस दिन से ये पेपर, ये पूरा आंसर राइटिंग का जो गेम है, तुम्हें आसान लगने लगेगा। पावर पेजेस ये आइए सब पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये स्पेसिफिक PDF भी मैप करने के लिए चाहिए, अपनी आंसर राइटिंग को एच देने के लिए चाहिए, आप ये PYQs अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आइए सब की वेबसाइट से ये डाउनलोड आप कर सकते हो।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। Be your dreams.